So now if you face any difficulty for calculating this side, this is sides of पैरेलल ट्राइंगल, हम एक की हेल्प से बाकी तीनों साइड लिख देंगे पैरेलल ट्राइंगल के। बट ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। ट्राइंगल एफ डी एफ है, आपको बी डी एफ है लिया है, और फिर बी डी एफ में साइन रूल लगाया है, डी एफ अपॉन साइन बी, डी एफ अपॉन साइन ए। नाउ डी एफ और एफ डी कुछ भी लिख सकते हैं, तो एफ डी इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन साइन ए, एफ बी हो गया। एफ बी का वैल्यू आप देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल बी एफ सी में एफ बी कैन बी रिटन ए कॉस बी, तो मैंने एफ बी का लेंथ ए कॉस बी यूज कर लिया। आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ ए वी गेट द रिजल्ट, ये साइड लेंथ बी कॉस बी आता है। और अगेन यूजिंग साइन रूल, बी की जगह 2 आर साइन बी लिख दिया, तो वी गेट अवर टोटल रिजल्ट। तो पूछ लीजिए, मन में मत रखिए भाई, पूछ लो, किसी को भी नहीं समझा हो तो पूछ लें। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो फर्स्ट स्टेप में बी एफ अपॉन साइन ए कैसी आया? देखिए बी एफ के अपोजिट जो एंगल बना हुआ है ना, वो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। आप यदि बी एफ के अपोजिट में एंगल देखोगे, तो बी एफ के अपोजिट में जो एंगल बना हुआ है वो है एंगल अपना एफ डी बी, एफ डी। तो यहाँ पर नोट में आप याद रखें एंगल एफ डी बी, ठीक है। ये जो एंगल एफ डी बी है, ये आपको एफ बी के अपोजिट एंगल दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको ये शो कर रहा हूँ कि जो एफ डी बी है ये एंगल ए के बराबर होता है। उसने पूछा था बेटा सवाल। हेलो सर वैष्णव। हाँ वैष्णव मेरे को ये बताओगे क्या एंगल एच डी एफ कितना होता है? एंगल एच डी एफ 90 माइनस ए। वेरी गुड, ये 90 माइनस ए है वैष्णव। और ये जो है आपने ऊपर एडी जो है वो अल्टीट्यूड है मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 होगा, ठीक है। ये एंगल 90 माइनस ए है, ये टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा वैष्णव? ए हो जाएगा, तो ये इसी को ए लिख दिया। तो एंगल एफ डी बी जो है वो एक्चुअली क्या है? एंगल एफ डी बी को आप लिख सकते हो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी माइनस ऑफ एंगल ए डी एफ या एच डी एफ, ए डी एफ। और एंगल ए डी बी 90 है, और ए डी एफ या एच डी एफ कल आपने निकाला था 90 माइनस है, तो ये 90 माइनस 90 माइनस ए एंगल ए, तो इसलिए मैंने एफ डी बी की जगह पर ए। ठीक है वैष्णव, समझ गया? यस सर समझ गया, थैंक यू सर। और कोई डाउट है किसी बच्चे को ये पूरी कैलकुलेशन में? पूछो भाई जल्दी, मन में नहीं रखो, लवकरात लवकर सांगा जरा। चलिए आई होप सभी को समझ गया, कोई नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब पूछ ले मन में अभी भी हो, क्योंकि यदि आप ये छोटी छोटी बातें छोड़ते चले जाएंगे तो आगे बढ़ के ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको तकलीफ बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। हाँ बोलो बेटा। सर वो ए कॉस बी था, ए कॉस बी, हाँ ठीक है, वो ए कॉस बी भी आप यहाँ पे समझ लो। ये जो अपन जानते हैं, ये जो साइड लेंथ है एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ, ये जो स्मॉल ए होती है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा लेंथ है, ये जो लेंथ है ये स्मॉल ए होती है। एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में आपने ये पढ़ा, ठीक है। और वी हैव टू कैलकुलेट ये एफ बी, हमको बताना था, ये एफ बी मेरे को बताना, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो आपका बी एफ सी है, राइट एंगल ट्राइंगल बी एफ सी में नोट में अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, या मार्क में लिख दें, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी एफ सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल बी एफ सी में एंगल बी का कॉस ले लो,
कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एफ अपॉन बी सी। तो दिस इम्प्लाइज बी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू कॉस बी, और बी सी का लेंथ कितना है, तो बी एफ को अपन ए कॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गया बेटा आयुष? हाँ सर। चलिए, तो आई होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए। ये दो जगहों पर मैंने जंप किया था और मैं पूछ रहा था कि कहीं ना कहीं डाउट आएगा। चलिए, बाकी आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके से वी गेट दी साइड, one side of the triangle, and with the help of this we write other two sides of the triangle, paddle triangle. So our next side is EF, which is opposite to angle A. So similarly here we write जो EF होगा opposite to angle A, या F ही अपन उसको लिख सकते हैं। तो opposite to angle A है, इसलिए ये हो जाएगी A cos A, और यदि आप इसको साइन के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये R sin 2A लिखा जाएगा। एंड सिमिलरली जो आपका रिमेनिंग थर्ड साइड है DE या ED, थर्ड साइड DE which is opposite to angle C, so this is C cos C, or can be written R, capital R sin 2C. So these are two more sides of this paddle triangle. So now here we get all the sides of the paddle triangle, और याद रखना भी यही है, इस एंगल के अपोजिट होगा तो दो एंगल ले लीजिए। बी के अपोजिट है तो बी कॉस बी, ए के अपोजिट है ए कॉस ए, और सी के अपोजिट है तो सी कॉस बी, सॉरी सी कॉस सी। तो हियर वी गेट ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो नाउ इस ट्राइंगल की मेरे को 6 के 6 एलिमेंट पता हो गए हैं। ये ट्राइंगल के मैंने आपको तीनों साइड्स बता दिए पैडल ट्राइंगल की, और पैडल ट्राइंगल के हमारे पास तीनों के तीनों एंगल्स भी आ गए हैं। तो ये जो 6 एलिमेंट होते हैं ट्राइंगल के, ये अब हमको सारे पता हो गए, और एक बार अपन ने ये पता कर लिया, so now here we calculate the area of paddle triangle. So now we calculate area of paddle triangle. ये पैडल ट्राइंगल का अब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, पैडल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने पैडल ट्राइंगल के एरिया को डेल्टा 1 से डिनोट कर दिया, क्योंकि जो डेल्टा होता है वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, और ट्राइंगल का एरिया एबीसी का अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर डेल्टा 1 लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल डेल्टा 1 कैलकुलेट करने के लिए आप जानते हैं, एरिया निकालने के लिए आपने 4 फॉर्मूले लिखे थे। हमको 2 साइड और एक इंक्लूडिंग एंगल पता हो तो भी अपन एरिया लिख सकते हैं, तीनों साइड्स पता हो तो अपन एरिया लिख सकते हैं, और अपने को 2 एंगल और एक साइड दिया है तो भी अपन एरिया लिख सकते हैं, और हाफ बेस इनटू हाइट तो है ही खैर एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। ठीक, बट यहाँ पर चूंकि अब हमारे पास तीनों साइड भी हैं और तीनों एंगल भी हैं, तो मैं यहाँ पर एरिया का 2 साइड और इंक्लूडिंग एंगल वाला जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो मेरे को ये जो ट्राइंगल आपका पैडल ट्राइंगल है पर्पल कलर से जो बना हुआ है, उस पैडल ट्राइंगल की मैंने साइड्स डी एफ और डी ई ले ली है। डायग्राम में आप देखिए, डी एफ और डी ई साइड ले ली है, और एंगल इसके बीच में बन रहा है एफ डी। तो डी एफ डी ई और एफ डी, तो हाफ क्या होता है फॉर्मूला 1/2 2 साइड डी एफ और डी ई, ये 2 साइड ले ली और उनके बीच का एंगल का साइन एफ डी ई, उसके बीच का एंगल। अब इसमें वैल्यूज आप डाल दीजिए, साइड्स के लेंथ आपने ऊपर ही लिखे हैं, तो दोनों में से एक एक मैं 2 रिजल्ट यहाँ पे बना रहा हूँ। पहले अपन यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं फॉर्मूला, मैं एफ डी को बी कॉस बी ले लेता हूँ। एफ डी की जगह पर अपन ने, या डी एफ की जगह पर अपन ने बी कॉस बी लिख
बी कॉस सी, और डीई का लेंथ या ईडी का लेंथ अपन ने जो है वो यूज कर लिया सी कॉस सी। सी कॉस, ये दोनों साइड्स के लेंथ डाल दिए पैरेलल ट्राइंगल के, और एफ डी एंगल जो है वो 180 माइनस 2a होगा। एंगल ए के अपोजिट है, एंगल आप जानते हैं पैरेलल ट्राइंगल का, तो ये 180 माइनस 2 एंगल का वैल्यू। तो इसको आप ओपन करेंगे तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये एक रिलेशन मिलता है आपको पैरेलल ट्राइंगल के एरिया में और गिवन ट्राइंगल के एरिया, बी कॉस बी और सी कॉस सी, ये अपनी जगह एज सच है सी कॉस सी, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो आपको मिलेगा साइन 2a मिलेगा यहाँ पर, और साइन 2a का वैल्यू मैंने 2 साइन ए इंटू कॉस ए। और अब देखिए फाइनली यहाँ पर अपन रिलेशन तक पहुंच गए। ये जो हाफ, ये जो बी, ये जो सी और ये जो साइन ए है, इतनी बात साइड पे, और जो बचा हुआ है उसको छोड़ दी, 2 बचा है, कॉस ए बच गया, कॉस बी बच गया, कॉस सी बच गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। और ये जो हाफ बी सी साइन ए है, ये हाफ बी सी साइन ए को अपन कितना लिख सकते हैं, डेल्टा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ बी सी साइन ए एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, और ये 2 एज सच है, और ये कॉस ए कॉस बी कॉस सी। तो this is the relation between area of parallel triangle and area of given triangle। ये parallel triangle और given triangle के एरिया में रिलेशन, 2 डेल्टा cos A cos B cos C। तो दिस इज एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। ऑल्सो एरिया को अपन एक तरीके से और यहाँ पर लिख सकते हैं, अगेन यूजिंग दी सेम फॉर्मूला, मैं फिर से डेल्टा 1 ही लेके चल रहा हूँ, एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, और फॉर्मूला भी अपना वही है, हाफ, फिर से मैंने यहाँ पर डीएफ डीई और साइन ऑफ एंगल एफ डी, ये पूरा एज सच कॉपी किया जो ऊपर लिखा था, साइन ऑफ एंगल एफ डी, और 1/2 जो डीएफ का लेंथ है, बी कॉस बी को आपने ऊपर डीएफ की जो लेंथ है बी कॉस बी को अपन ने आर साइन 2b लिखा, तो आर साइन 2b लिख देते हैं उसकी जगह पर, मतलब कैपिटल आर सर्कम रेडियस के टर्म्स में यूज कर लिया, तो डीएफ जो है वो आपका आर साइन 2b हो गया, और डीई जो है वो आर साइन 2c हो गया, और ये तो आपका साइन 2a था ही। तो ये एक और रिजल्ट आपको मिलता है, इट इज आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2a साइन 2b साइन 2c। तो ये पैरेलल ट्राइंगल का एरिया सर्कम रेडियस के टर्म्स में, ट्राइंगल की सर्कम रेडियस के टर्म्स में। तो ये दो फॉर्मूले हैं फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल, ठीक है, नोट कर लीजिए, इनमें कोई डाउट है आपको कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। तो साइड्स के मैंने जो 2 लेंथ हमको दिए थे, दोनों लेंथ यूज किए। कोई डाउट है तो पूछें, इसमें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एरिया का पूरा कैलकुलेशन है यहाँ पर, और इसको हाईलाइट कर लेना, दिस इज द एरिया ऑफ रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल एंड गिवन ट्राइंगल, ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये इसमें रिलेशन भी होता है, मतलब मेरे को तीनों एंगल दे दें और ट्राइंगल का एरिया का दे दें आपको एबीसी का, तो आप पैरेलल ट्राइंगल का एरिया बता सकते हैं। या फिर इस फॉर्मूला से एक बात और निकलती है कि डेल्टा 1/डेल्टा, मतलब पैरेलल ट्राइंगल का एरिया और गिवन ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो 2 cos A cos B cos C होता है, ठीक है। सो यदि मेरे को ट्राइंगल का तीनों एंगल दे दिया जाए
तो फिर मैं दोनों में रेशियो बता सकता हूँ। डेल्टा 1/डेल्टा 2 cos A cos B cos C आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से रिलेशन को मोल्ड करके उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसलिए दोनों तरीके से आप इन रिलेशंस को याद रखिए। ठीक है, सो चलिए, आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं है। किसी को भी है छोटा मोटा तो पूछिए उसको जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ना, तो बोलो। चलो चलो। सो नेक्स्ट इसमें डालिए, मूविंग ऑन टू दी सरकम रेडियस। दूसरा अब हम इसमें एरिया के बाद सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल है, ये सरकम रेडियस ऑफ गिवन ट्रायंगल का आधा आता है, r/2, where capital R is circumradius of triangle ABC. So again, very important relation. This is the relation between circumradius of both the triangles, parallel triangle and given triangle. ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे आपको क्या करना है. You have to verify this. You have 2 minutes only and your time starts now. वेरीफाई करके बताइए कि ये कैसे आएगा सरकम रेडियस पैरेलल ट्रायंगल का आधा, सॉरी पैरेलल ट्रायंगल की सरकम रेडियस गिवन ट्रायंगल की सरकम रेडियस का आधा होगा. या फिर आप ये भी बोल सकते हो इस रिजल्ट को कि पैरेलल ट्रायंगल के सरकम सर्कल का डायमीटर का जो लेंथ होता है वो गिवन ट्रायंगल की सरकम रेडियस के बराबर होता है. सर थोड़ा ऊपर करिए. ऊपर मतलब क्या, स्क्रॉल डाउन करूं कि स्क्रॉल अप करूं? हाँ हाँ, बस बस. तो चूंकि आपको पैरेलल ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे एंगल पता है, और you have to calculate the circumradius, and we know that there are only two formula for calculating the circumradius. और आपको मैंने बोला है कि ये सारे फॉर्मूले आप अपने सामने रखिए, तो उससे ध्यान में आता है कि और याद भी हो जाएगा आपको बड़ी जल्दी. सरकम रेडियस कैलकुलेट करने के अपन ने दो ही फॉर्मूले पढ़े. एक फॉर्मूला आपका ABC/4 डेल्टा है, और एक फॉर्मूला आपने साइन रूल से बनाया था A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C बराबर 2R. These are the only two formula for calculating the circumradius, जो कि केवल साइड्स और एंगल के टर्म्स में है. हो जाएंगे तो डन लिखने का. मयूर बोल रहे हैं हो गया. एक तो आंसर आया है मयूर. सर एक क्वेश्चन था. हम्म. जो ये पैरेलल ट्रायंगल का सरकम सर्कल है वो बड़े ट्रायंगल का इन सर्कल को होगा क्या? इन सर्कल में कहाँ रिलेशन बनाया है यहाँ? नहीं मतलब वो हो गया, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा था. नहीं नहीं, इन सर्कल में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अपन इन सर्कल का भी रेडियस कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ठीक है, और फिर जब इन सर्कल का भी रेडियस आएगा फिर आप दोनों फॉर्मूला कंपेयर करके देखना कि क्या ऐसा हो रहा है क्या.
क्योंकि पैडल ट्राइंगल तो गिवन ट्राइंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, ABC पे। तो ऑल्सो हियर वी कैलकुलेट अगेन, मैं इन रेडियस भी कैलकुलेट करूंगा और फिर अपन इन रेडियस और सर्कम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कहीं ना कहीं क्या वो रिलेट हो रही है। इन रेडियस या कैपिटल आर के टर्म्स में आ सकता है, यदि कैपिटल आर के टर्म्स में आ जाएगा और यदि डबल आ गया तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली तुम ये बोल रहे हो ना, इन सर्कल का जो रेडियस है वो सरकम सर्कल के बराबर होता है, सॉरी डायमीटर का लेंथ, मतलब इस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये ना। हाँ सर। ठीक है, तो अभी स्मॉल आर निकाल लेंगे तो आप देखोगे ये कैपिटल आर, तो अभी अपन ने बता ही दिया कि कैपिटल आर जो है वो कैपिटल आर मतलब यहाँ सरकम सर्कल, आप उसका वो पढ़ रहे हो पैडल ट्राइंगल के लिए। यहाँ जो कैपिटल आर अभी ये आप सरकम सर्कल के लिए बोल रहे हो, लेकिन अपन जो कैपिटल आर यूज करते हैं ये अपना ट्राइंगल ABC के लिए। ठीक है, तो पहले स्मॉल आर निकाल लेते हैं, फिर देखिए आप रिजल्ट पे कुछ पहुंच पा रहे हैं। चलिए भैया, एक ही का आया, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, बताइए क्या बात। सर 1 मिनट। चलिए, now we verify this result. निकल गया सर। Okay. So here we verify this. ओके, दो ही बच्चों का आया, हिमांशु और मयूर, बाकी का किसी का भी नहीं आया, तो देख ले आप सभी लोग। तो टू सॉल्व दिस, आप ये जानते हैं, ये अपन ने किसी भी ट्राइंगल के लिए पढ़ा है कि इन एनी ट्राइंगल आप ये जानते हो कि स्मॉल a अपॉन साइन a, स्मॉल b अपॉन साइन b और स्मॉल c अपॉन साइन c, ये उस ट्राइंगल के सर्कम रेडियस का डबल होता है, ये अपन जानते हैं। अब चूंकि पैडल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, तो इन पैडल ट्राइंगल यदि हम इसकी बात करें तो पैडल ट्राइंगल का कोई सा भी साइड ले लो, तीनों साइड हमको पता है, तो मैंने ये जो पैडल ट्राइंगल बनाया था, ये पैडल ट्राइंगल का मैंने साइड EF ले लिया और साइड EF के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल FDE है, तो EF और FDE ये अपन ले लेते हैं। EF साइड ले ली, तो EF साइड लेंथ और उसके अपोजिट एंगल जो है वो आपका FD है, उसका साइन लेना है, तो साइन ऑफ एंगल FDE ये होगा 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, सर्कम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नहीं याद रखें, पैडल ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल को ले रहे हो उसी ट्राइंगल के लिए लेना है। So therefore this implies, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सर्कम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल
सर्कम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल। तो ये कितना हो जाएगा पैडल ट्राइंगल का सर्कम रेडियस? इट इज EF अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन FD मतलब साइन 180 माइनस 2A मतलब साइन 2A। बस अब डाल दो इसमें। EF का लेंथ अपन ने निकाला है A cos A, या उसको R sin 2A लिख सकते हैं। तो मैं उसको R sin 2A लिख दिया। खत्म हो गया, डायरेक्टली रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। सो वी गेट द रिजल्ट R by where R circumradius of triangle ABC। तो ये आ गई पैडल ट्राइंगल की सर्कम रेडियस, कैपिटल R by 2 आती है। इतना था वेरिफिकेशन, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो किसी भी ट्राइंगल का सर्कम रेडियस निकालना है तो उस ट्राइंगल की कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल के साइन का जब आप रेशियो लोगे तो वो 2 टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, सो वो फॉर्मूला मैंने साइन रूल अप्लाई करके यहाँ पर कैलकुलेट इसको कर दिया। सो दिस इज सर्कम रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल, कैपिटल R by 2 होता है। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी आवर लास्ट रिजल्ट which is in radius of parallel triangle. So here we write in radius of parallel triangle. ठीक है, तो इनको हम वो नोटेशन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारा ट्राइंगल ABC के लिए हमने ऑलरेडी स्मॉल r लिखा है। अब आप इसको भी स्मॉल r लिख दोगे तो कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको यहाँ इन रेडियस को स्मॉल r नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल नहीं है, इन रेडियस ऑफ पैडल ट्राइंगल। और अब अपन ने इन रेडियस कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूले पढ़े थे। डेल्टा बाई एस सबसे पहला फॉर्मूला था, फिर S माइनस A tan A by 2 एंड सो ऑन, 2 फॉर्मूले और उसमें पढ़े। फिर अपने पास A sin B by 2 sin C by 2 अपॉन cos A by 3 फॉर्मूला ये भी था। और एक लास्ट फॉर्मूला स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4r sin A sin B sin C, एक वो रिलेशन भी था इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रिलेशन। ठीक है, तो उससे भी आप इन रेडियस सर्कम से रेडियस में रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट वी यूज द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि अपन जानते हैं डेल्टा बाई एस होता है। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल को सेमी पेरीमीटर ऑफ पैडल ट्राइंगल से डिवाइड कर देंगे। सेमी पेरीमीटर लिखा ऑफ पैडल ट्राइंगल, तो हमको स्मॉल r मिल जाएगा इन रेडियस। ठीक है, और दोनों अपन जानते हैं एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल जो है, आपने अभी 2 फॉर्मूले निकाले हैं एरिया के, तो मैं नीचे वो जो कैपिटल R वाला फॉर्मूला लिखा था एरिया R स्क्वायर बाई 2 साइन 2A साइन 2B साइन 2C, ये यूज कर ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ पैडल ट्राइंगल आपने निकाला था R स्क्वायर बाई 2, ये पैडल ट्राइंगल का एरिया है साइन 2A इंटू साइन 2B इंटू साइन 2C एंड होल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तो तीनों साइड्स में यूज कर रहा हूँ R sin 2A प्लस R sin 2B प्लस R sin 2C, उसमें R मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ये सेमी पेरीमीटर हो गया sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। ठीक, अभी R बाई 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा R, और इन सभी में हम फॉर्मूला लगा देते हैं साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा ऊपर, और साथ में साइन ए इंटू कॉस ए इंटू, पहले साइन साइन वाले लिख लेते हैं सारे, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, और साथ में एक और आएगा, ये न्यूमरेटर में ही आता है पूरा, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से लिखा है। एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में R बाई 2 तो कैंसिल हो गया,
और आप ये जानते हो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को आप लिख सकते हो 4 sin a sin b sin c। तो फाइनली ये जो है ये रिजल्ट तक पहुंच जाता है। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट आपको दे देगा दिस इज इक्वल्स टू 2r cos a cos b cos c। तो ये है इन रेडियस ऑफ पैरेलल ट्राइंगल। और याद रखें यहाँ कैपिटल आर सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल है, पैरेलल ट्राइंगल नहीं है। तो ये पैरेलल ट्राइंगल की इन रेडियस आती है 2r cos a cos b cos c। नोट कर लीजिए, अभी कोई डाउट है तो पूछिए। सर एक बार रिपीट करिए फिर से। ठीक है, हमने इन रेडियस का फॉर्मूला आप जानते हो। इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू सॉरी एरिया स्मॉल r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई s। ये कोई भी ट्राइंगल का इन रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। एरिया उस ट्राइंगल का सॉरी डेल्टा उस ट्राइंगल का एरिया डिनोट कर रहा है और स्मॉल s सेमी पेरीमीटर डिनोट कर रहा है। तो ये हमने ऊपर लिख दिया फॉर्मूला इन रेडियस एरिया ऑफ पैरेलल ट्राइंगल और डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर लिखा हुआ है। अब एरिया आपने अभी ऊपर निकाला है, एरिया का फॉर्मूला r स्क्वायर बाई 2 sin 2a sin 2b sin 2c। तो मैंने एरिया का फॉर्मूला डाल दिया और साइड्स के लेंथ आपने लिखे हैं r sin 2a r sin 2b r sin 2c। ठीक है, तो तीनों को ऐड करोगे तो पेरीमीटर बनेगा, उसका आधा कर दिया तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर, ये एरिया। ठीक, उसके बाद r बाई 2 आपका कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में एक r बचा, ये रिमेनिंग r बचा। और यहाँ पे sin 2 थीटा में फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, टोटल कितने आएंगे 8 बाहर आ गए। ठीक है, तो 2 sin a sin b 2 sin a सॉरी 2 sin a cos a बनेगा यहाँ पे 2 sin b cos b बनेगा, यहाँ पे 2 sin c cos c बनेगा। तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं 8 sin a sin b sin c cos a cos b cos c। और डिनोमिनेटर में केवल आपका sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c बचा और sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को 4 sin a sin b sin c लिख सकते हैं। ये रिजल्ट यूज किया। तो अब आपका ये स्टेप में sin a sin b sin c कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका जो रिजल्ट बचा वो 2r cos a cos b cos c। समझ गया हिमांशु भी? हाँ सर समझ गया अभी, थैंक यू। और कोई डाउट किसी ने? हेलो, और कोई डाउट है क्या? सांगा सांगा जल्दी जल्दी बोलो भैया। सर इसको थोड़ा छोटा करिए, अगर स्क्रीनशॉट लेता। इसने हैंड रेस किया था भाई, देख नहीं पाया। किसी को डाउट है क्या? सर बोलो मानसी। माइनर 2 का सिलेबस क्या है सर? कब है टेस्ट? संडे। अभी तक टेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड रेशियो पे हो गया क्या टेस्ट? सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। नहीं। हाँ तो बस वही आएगा जो लास्ट टाइम आपको बताया था ना, वही है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। पहले भी बता चुका हूँ, उसी पे आएगा। क्योंकि ये भी प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो पूरा जैसे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन पूरा पड़ा हुआ है, तो फिर अपन पहले उस पर टेस्ट लेंगे, फिर अगला टेस्ट अपन प्रॉपर्टीज पे लेंगे। ठीक, बोलो सानिध्य क्या बोल रहे हैं? सानिध्य नहीं, हैंड रेस किया था ना। चलिए